ठीक है। और सबको पता है कि आबकारी विभाग का पोस्ट आया है और उसमें क्या है आपका इंडियन जीएस जरूरी है। इंडियन जीएस और अन्य प्रायोगिक परीक्षा जैसे व्यापम हो या फिर पीएससी हो, सभी में क्या है इंडियन जीएस इंक्लूड है और उसमें इतिहास प्रमुख रूप से कौन सा, इतिहास। तो हम आज इतिहास क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतिहास को अगर देखा जाए 3 पार्ट में बांटा जाता है, आपका एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बाकी दो अगर इतिहास को बांटे हैं तो बाकी दो जो पार्ट है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और उसके वेटेज कम देखते हैं। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्या होता है, अधिकतर क्वेश्चन अधिक बार ज्यादा वेटेज रहता है उसका और वहां से अधिक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे अभी, मॉडर्न हिस्ट्री से। कहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो अगर आधुनिक भारत के इतिहास का अगर शुरुआत देखें तो भारत में यूरोपियों का जो आगमन होता है वहां से स्टार्ट होता है। तो उस समय जब भारत में क्या चल रहा होगा, आपका मुगल काल। क्या चल रहा है, मुगल काल। ठीक, और मुगल काल कब है, मध्यकाल में। ठीक, मध्यकाल में धीरे धीरे मध्यकाल जाता जाता है और मुगल काल में जब इस समय कौन था, अकबर और जहांगीर। कौन सा, अकबर और जहांगीर के समय मुगल काल क्या था, मजबूत स्थिति में था। कैसी स्थिति में था, मजबूत स्थिति में था। और इसी बीच क्या होता है, यूरोपीय व्यापारियों का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। किसका होता है, व्यापारी का, व्यापारियों का क्या होता है, आगमन होता है। व्यापारियों का क्या होता है, भारत में आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। धीरे धीरे मुगल काल क्या है, अपने पतन की ओर जाते जाते हैं और व्यापारियों का क्या हो जाता है, आगमन होते रहता है। और यही व्यापारी धीरे से क्या हो जाता है, शासन का अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या करने लग जाते हैं, शासन को शासक के रूप में क्या हो जाता है, शासक के रूप में क्या हो जाता है, एकाधिकार हो जाता है, शासक बनने की कोशिश करने लग जाता है। और जब ये शासक बनते हैं तो यही क्या करने लग जाते हैं, अपने जो नीति है, क्या है, अपने जो नीति है, कौन सा नीति, व्यापारिक नीति। ठीक है, व्यापारिक नीति, नीतियां क्या करते हैं इन लोग, चलाते जाते हैं। तो इन लोग शासक, व्यापारी है जो व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे क्या बनने जा रहे, शासक के रूप में सामने आ रहे हैं और जो अपने नीति, व्यापारिक नीतियां क्या करने हैं, लागू कर रहे हैं। तो क्या भारत इन व्यापारियों को शासक के रूप में देखते और उन व्यापारियों की नीतियों का क्या करते, पालन करते, नहीं। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, देशी राज्यों को क्या हुआ, उदय हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि भारतीय शांति से इन व्यापारियों को शासक बनने नहीं दे रहा। तो इसी बीच क्या होता है, देशी रियासतों का क्या होता है, उदय होती है। देशी रियासतों या फिर देशी राज्यों का उदय क्या हो जाता है, देशी राज्यों का उदय होने लगता है। देशी राज्यों का क्या होता है, उदय होने लगते हैं। और जैसे देशी राज्यों का उदय होने लगता है तो इन व्यापारियों और ये देशी राज्यों के बीच क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है, विरोध होने लगता है। क्या होने लगता है, विरोध। ठीक है, तो इसी विरोध में आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बता रहा हूँ थोड़ा सा। इसी विरोध में अगर देखें तो 1857 की क्रांति। ठीक, क्रम वाइज इस ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। मुगल काल में जब जहांगीर अकबर है, उसी बीच कौन कौन से व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारियों में बहुत लोग आए, जैसे पुर्तगाली, डेनिश, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, एफसीसी, उसी को क्या बोलेंगे, एफसीसी, फ्रांसीसी। तो इन लोग आते गए, इन लोग क्या करने, अपनी नीतियां लागू करते, व्यापारी के रूप में शासक बनने की कोशिश कर रहे थे और अपनी नीति और व्यापारिक नीतियां क्या कर रहे हैं, करने लगे, लागू करने। तो भारतीय जो जनता थी वो क्या है, इन सबको शांतिपूर्ण तरीके से नहीं देख रहे थे और उसी बीच क्या हुआ, देशी राज्यों का उदय होने लगा। और जब देशी राज्यों का उदय हुआ और ये व्यापारिक नीतियां और ये जो शासक के रूप में अपने को जो अपने आप को जमा रहे थे, तो इनके बीच क्या होने लगा, विरोध होने लगा। और विरोध किस परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। अगर विरोध के इनके विरोध के देखे जाए तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ, जनजाति विद्रोह। कौन सा, जनजाति विद्रोह हुआ। कौन सा, जनजाति विद्रोह। ठीक, उसके बाद
विरोध 1857 के साथ जब जो जनजातीय विद्रोह, इसके साथ साथ क्या हुआ, जनजातीय विद्रोह के बाद जो किसान वर्ग है, क्या है, कृषक वर्ग या फिर किसान वर्ग, क्योंकि किसान वर्ग को भी अधिक शोषण किया जाता था। तो अगर बाद में देखा जाए तो किसान लोग भी क्या करने लगे, इनके विरोध करने लगे। फिर इसके बाद जब शिक्षित वर्ग को आभास हुआ कि नहीं, जो ये व्यापारिक विदेशी हैं, जो व्यापार के दृष्टि से आए, इन लोग क्या करने लगे हैं, हम पर शासन थोपने लगे हैं और हम पर क्या होने लगे, कब्जा करने लगे हैं, हमारा शोषण करने लगे हैं। तो ये शिक्षित वर्ग क्या हुए, एकत्रित हुए, क्या हुए, शिक्षित वर्ग एकत्रित हुए और क्या करने लगे, विरोध। और जब ये एकत्रित हुए तो एक संगठन का निर्माण किया जिसे बोला जाता है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी संगठन के आधार पे भारत, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चला था, तो इसी संगठन के आधार पे विरोध प्रदर्शन आंदोलनें हुए, जिसके तहत हमें क्या हुआ, आज़ादी मिला। तो ये जो कहानी बताया, इसी के आधार पे हम लोग क्रम बाय क्रम पढ़ते चलेंगे। इसी को अगर मैं दूसरे शब्द में, ठीक है, दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो 1498 में क्या होने लगा, 1498 में विदेशी व्यापारी का क्या होता है, आगमन होता है, विदेशी व्यापारी का आगमन होता है। क्या होता है, 1498 में कौन, विदेशी व्यापारी आने लगता है। किस उद्देश्य से आने लगता है, तो व्यापार करने के लिए। किसके लिए, व्यापार करने के लिए। अब जब 1498 में पुर्तगाल आए, फिर क्या, कौन सा, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो इनके बीच क्या होने लगा, मध्य होने लगा, क्योंकि व्यापार करने के लिए और भी लोग आएंगे, इस एक ही चीज को व्यापार के दृष्टि से आ रहा है, तो उनके बीच क्या होने लगेगा, संघर्ष होने लगेगा। क्या होने लगेगा, संघर्ष होने लगेगा। और साथ साथ इसी में क्या हो, उन लोग कंपनियां स्थापित करने लगे। और दूसरी ओर देखा जाए तो इनके विरोध में, ठीक है, इन्हीं के विरोध में देशी राज्य का क्या होता है, उदय होता है। क्या होता है, उदय, देशी राज्य। इसमें मुगल काल, ठीक है, मुगल का क्या होने लगता है, पतन, मुगल का पतन होता है। और देशी राज्यों का क्या होता है, देशी राज्यों का उदय होता है। किसका, देशी राज्यों का उदय होने लगता है। ठीक, क्या होने लगता है, देशी राज्यों का उदय, इनके बीच संघर्ष चलता है। और जितने भी व्यापारी संगठन जो व्यापार के दृष्टि से भारत आया, उनमें से क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और जब संघर्ष होने लगा तो इन सभी में, ठीक है, ब्रिटिश क्या है, प्रमुख रूप से उभर कर बाहर आए। सबसे ताकतवर कौन हो गया, ब्रिटिश। कौन, ब्रिटिश। इनके बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, तो इसके बीच 1458 पुर्तगाल आए, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी, सभी के बीच संघर्ष हुए। तो ब्रिटिश क्या हुआ, इसमें से प्रमुख रूप से शक्तिशाली हो गए। और अगर देशी राज्यों की बात करूं, उदय की बात करूं, ऊपर में जब मुगल काल का पतन हुआ तो देशी राज्यों का उदय हुआ। तो इनमें से प्रमुख कौन कौन सा था, तो बंगाल था। कौन सा था, बंगाल। इसी में आपका मराठा, सिख, मैसूर और अवध। कौन सा, अवध। कौन सा आ जाएगा आपका, अवध राज्य। तो अब यहाँ पास क्या हुआ, ब्रिटिश जब प्रमुख रूप से हुआ और यहाँ पास देशी राज्यों का उदय हुआ, तो ये अधिक शक्तिशाली होने लगा। और कहीं न कहीं इन राज्यों पर क्या करने लगे, ये अपने अपने में इन राज्यों को क्या करने लगे, ब्रिटिश लोग मिलाने लगे। तो ये अन्य तरीके से, जैसे इन लोग संधियां करते या फिर कोई नीति लागू करते, जैसे हड़प नीति, ठीक है। तो हड़प नीति के तहत किसी राज्य को अपने अंग में मिला लेना, या फिर युद्ध करके अपने कंपनी में क्या कर लिया जाता था, मिलाया जाता था। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ से क्या होने लगा है आपका, ब्रिटिश जो क्या है, प्रमुख होने लगा। क्या होने लगा, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश क्या करने लगे, अपने नीतियां लागू करनी, क्योंकि इन राज्यों का क्या करने लगे, ये अपने कब्जे में करने लग गए कि बहुत सारे नीतियां लागू करे, या फिर संधि के द्वारा या फिर युद्ध के द्वारा। तो अपने में लाया तो ब्रिटिश क्या हो गया, प्रमुख गया। तो ब्रिटिश नीतियां लागू हो गया। और नीति कैसा था, एक तो आर्थिक नीति था। कौन सा, आर्थिक नीति और प्रशासनिक नीति। क्या चीज, प्रशासनिक नीति, क्योंकि ब्रिटिश क्या हो गया, सर्वे सर्वा हो गया, हम उसके गुलाम हो गए। तो आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से क्या करने लगे, वो हम पर नीतियां लागू करने, हमारा शोषण करने लगे।
अब आर्थिक नीति और प्रशासनिक नीति लागू करने के साथ यहाँ पर क्या हो गया, अब भारत में क्या होने लगा, गरीबी बढ़ने लगा। क्या चीज, गरीबी। और गरीबी के साथ साथ क्या हो गया आपका, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ने लगा। अब बेरोजगारी के साथ साथ उद्योग धंधे क्या हो गए, चौपट हो गए। क्या चीज, उद्योग धंधे। और उद्योग धंधे चौपट के साथ साथ क्या होने लगा, आपके कृषि, जो किसान वर्ग है, आप कृषि को पूरा तहस नहस कर डाले थे। ठीक है, कृषि का उद्योग का पतन होने लगा। कृषि का क्या हुआ, शोषण, अधिक शोषण करने लगे किसान वर्ग को, कृषि का उत्पादन ठीक से नहीं हुआ। तो परिणाम स्वरूप ये सभी लोग एकत्रित होकर क्या करने लगे, इन पर विरोध करने लगते हैं। और विरोध करते हैं तो क्या आता है आपका 1857। इसके अन्य कारण भी है, तत्कालिक कारण भी है, किसान वर्ग भी है, मजदूर वर्ग भी है, उद्योगपति भी है। तो सब मिलके क्या करते हैं 1857। लेकिन 1857 की क्रांति क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, हमें सफलता प्राप्त नहीं होता। उसका भी अन्य कारण है और 1857 क्रांति के भी अन्य, कोई एक कारण सर्वे सर्वा नहीं है कि उसके कारण ही 1857 की क्रांति हुआ। इसके तत्कालिक कारण हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ये कारण क्या है, सब यही सब है कि जैसे अवध को मिला लिया गया, मराठा है, बंगाल है, सब पर कब्जा कर लिया गया। और साथ साथ जो उसकी नीतियां थी तो वो इतनी दर्दनाक थी, ऐसी थी कि इंसान को क्या नहीं सहन नहीं होता था। तो जो साथ साथ इसमें गरीबी बढ़ गया, जो रोजगार थे वो बेरोजगार होने लगे, उद्योगों का पतन होने लगा, कृषि जो उन्नत अवस्था में थी वह क्या होने लगा, दबने लगा। इसी के साथ साथ लोग क्या करने लगे, 1857 की क्रांति फिर भड़क उठती है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, क्रम बाय क्रम बाय क्रम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक, हाँ, नोट करोगे? चलो ठीक है, ठीक है, नोट करो। चलो अब क्या देखेंगे, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक, अगर भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के दो मार्ग थे, क्या थे, प्रवेश के दो मार्ग अभी हम लोग देखे थे। अब एक एक करके क्या देखेंगे, इसका कैसे आए थे, क्यों आए थे, क्या कारण था। ठीक है, कैसे भारत की खोज हुआ। तो अगर भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के केवल दो ही मार्ग थे, क्या थे, दो मार्ग थे। यूरोपीय देशों का भारत में प्रवेश के दो मार्ग थे। ठीक है, क्या थे, दो मार्ग थे। कौन कौन सा, कौन कौन सा, तो उत्तर पश्चिम में, कौन सा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थल मार्ग था, उत्तर पश्चिम में स्थल मार्ग। और दूसरा क्या था, दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ, दक्षिण भारत में समुद्री मार्ग। क्या था, समुद्री मार्ग। इसे हम मैप से समझते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखो, यूरोपीय देशों का भारत में प्रवेश, ठीक है, आगमन कैसा होता है, तो प्रवेश होने के केवल दो मार्ग थे। कौन सा था, एक तो ये वाला क्षेत्र, कौन सा, उत्तर पश्चिमी का स्थल मार्ग। और दूसरा था क्या, ये समुद्र वाला क्षेत्र। दक्षिण भारत में क्या था, समुद्र, समुद्र है ना जी। तो ये एक तो समुद्री मार्ग से उन लोग प्रवेश कर सकते थे, या फिर स्थलीय मार्ग से। क्योंकि अगर इधर का बात करूं तो इधर क्या था आपका, उत्तर में पर्वतमाला था। क्या था, पर्वतमाला।
ठीक है। और बाकी जो भारत है दक्षिण की ओर देखे तो क्या है, समुद्र से घिरा हुआ था। तो स्थल मार्ग से जाने के लिए क्या था, उत्तर पश्चिमी मार्ग केवल एक ही था। ठीक है, कौन सा था, उत्तर पश्चिमी मार्ग। कौन सा था, भारत में प्रवेश के लिए उत्तर पश्चिमी मार्ग ही था। क्योंकि अगर बात किया जाए प्राचीन समय में लोगों को समुद्री मार्ग की उतना अच्छी जानकारी नहीं था। क्या नहीं था, उत्तरी क्षेत्र का, ये दक्षिणी में समुद्री मार्ग की उनको अच्छा से क्या नहीं था, जानकारी नहीं था। तो एकमात्र रास्ता कौन सा बच गया था आपका, उत्तर पश्चिमी स्थली मार्ग। कौन सा, उत्तर पश्चिमी स्थली मार्ग। अब इन लोग क्या करते थे, यहीं से क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन 1400 कब, 1498, 1453 में ना, कब, 1453 में क्या होता है, 1453 में अरब और यूरोपवासियों के बीच क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। किसके किसके मध्य होता है, अरबवासी और यूरोपवासी। अरबवासी और यूरोप के बीच क्या होने लगता है, संघर्ष। क्या होता है, संघर्ष। और 1453 में, कब, 1453 में तुर्क द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तुर्क के द्वारा या फिर तुर्कों के द्वारा क्या होता जाता है, कुस्तुतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया पर क्या हो जाता है, अधिकार, या फिर इसका क्या किया जाता है, पतन हो जाता है। क्या हो जाता है, तुर्कों द्वारा उसका पतन कर दिया जाता है, या फिर उस पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। कुस्तुनतुनिया यहाँ पास है, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया क्या है, भारत में आने के लिए क्या था, वो एक पतन था, रास्ता था। क्या था, रास्ता था। तो कुस्तुनतुनिया से होके क्या किया जाता था, भारत और यूरोप के मध्य, ठीक है, भारत और यूरोप के मध्य इससे होकर क्या होता था, व्यापारिक संबंध बनाते थे। क्या होता था, या फिर व्यापार किया जाता था, या फिर उसी रास्ते से क्या होता था, व्यापार होता था। और बात करें तो यहाँ से किसका, किसके साथ, यूरोप के साथ। किसके साथ, यूरोप के साथ भारत का क्या था, व्यापारिक संबंध। लेकिन अरब और यूरोप के बीच क्या हुआ, संघर्ष चला। तो ये कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिए, इन लोग अधिकार कर लिए, कुस्तुनतुनिया, ठीक। इस पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब ये अधिकार हो गया तो ये यूरोप वाले यहाँ से क्या नहीं कर पाए, भारत में क्या नहीं कर पाए, अपना व्यापारिक जो स्थिति था वह बिगड़ता चला गया। क्योंकि भारत के जो प्रमुख चीजें थे, जैसे सूती वस्त्र है, मसाले हैं इत्यादि, यहाँ यूरोप में उसकी क्या थी, बहुत मांग थी, और उसकी कीमत भी क्या थी, अधिक थी। तो ये कारण था कि भारत की खोज करना, या फिर भारत की खोज और इनके बीच क्या जैसे आगमन है वो इन्हीं रास्ते से होता था। लेकिन यहाँ पास क्या कर लिए, कुस्तुनतुनिया पर ये अधिकार कर लिए, किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। किसके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। तो आगमन के कारण क्या था, ठीक है, अगर बोल दिया जाए यूरोपीय कंपनी का या यूरोपियों का भारत में आगमन के कारण क्या था, तो जब 1453 के मध्य अरब और यूरोप के बीच संघर्ष चला, तो तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए, और यहाँ से इनका व्यापारिक लेन देन क्या हो गया, बंद हो गया। तो यूरोप वासियों को, क्योंकि वहां के यहाँ की वस्तु को ले जाके वहां बेचते थे, और अधिक उपयोगी था, इसकी मांग भी ज्यादा था। तो इन लोगों को भारत से क्या करना था, व्यापार करना था। तो कहीं ना कहीं इन लोग क्या कर रहे, यूरोप वासी क्या किए, समुद्री मार्ग का खोज करने लगे। ठीक है, तो यहाँ से यूरोप से आता है कहाँ, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कहाँ आता है आपका, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ है, कालीकट बंदरगाह कहाँ है, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। नीचे नहीं दिख रहा है क्या, इसको छोटा कर लेते हैं ना, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ जाए, यहाँ पास क्या है आपका, केरल। क्या है, केरल। और यहीं पास क्या है, कालीकट। क्या है, कालीकट। और यूरोप से कौन आता है, वास्को डिगामा। कौन आता है, वास्को डिगामा। कब आता है, 1498 में। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से आता है, और भारत के कौन से राज्य में कदम रखता है, केरल में। और वहीं पास कौन सा बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, क्या है, कालीकट बंदरगाह है। तो पहला कारण क्या था, यूरोपियों के आगमन के कारण का पहला कारण क्या था, अपना कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और दूसरा क्या था, भारतीय वस्तु का यूरोप में क्या था, मांग था। भारतीय वस्तुओं का यूरोप में मांग, भारतीय
वस्तुओं का यूरोप में मांग। ठीक है, क्या बढ़ने लगा? यूरोप में मांग। जैसे क्या था? रेशम, सूती वस्त्र, रेशम, सूती वस्त्र, मसाले आदि, मसाले आदि, इन सब का डिमांड क्या होने लगा? यूरोप में बढ़ने लगा। तो इसके कारण क्या किया? यूरोप वाले समुद्री मार्ग की खोज करके भारत में आए और क्या करने लगे? व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए आगमन के कारण के यूरोप के भारत में आगमन के कारण, तो दूसरा क्या था? भारतीय वस्तुओं के यूरोप में मांग। तीसरा कारण की बात करेंगे तो नए क्षेत्रों की खोज की होड़ लगी थी। क्या लगी थी? यूरोप में क्या था? क्या था यूरोप में नए क्षेत्रों का, ठीक है, यूरोप में नए क्षेत्रों का खोज की होड़ थी। क्या थी? खोज की होड़ लगी हुई थी। ये भी कारण है यूरोपियों का भारत में आगमन का। ठीक है, क्या था? ये भी कारण था क्योंकि नए नए जगहों की खोज का क्या लगा था? होड़ समाचार था वहां कि जितने ज्यादा हम लोग जगह खोजेंगे उतनी हमारी प्रतिष्ठा की क्या होगी? वृद्धि होगी करके। चौथा अगर कारण देखा जाए तो 3G की चाहत था उनका। क्या था? 3G की चाहत। अब ये 3G की चाहत क्या है? 3G क्या है? तो 3G से अर्थात 3G से है, 3G में कौन कौन आता है? तो आपका आ जाएगा ये गॉड, ठीक है, उसके बाद गोल्ड, ठीक, और उसके बाद ग्लोरी। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का प्रसार, ये भी एक कारण था यूरोपियों का भारत में आगमन का। ठीक है, दूसरा गोल्ड, आर्थिक संसाधन की प्राप्ति, आर्थिक संसाधन की क्या क्या करना था? प्राप्ति। ठीक है, और ग्लोरी से तात्पर्य क्या है? यूरोप में प्रतिष्ठा, यूरोप में प्रतिष्ठा। कैसे प्रतिष्ठा? तो जो नए क्षेत्र की खोज करते हैं, ठीक है, नए क्षेत्र की खोज करने से क्या होता था? उनके जो प्रतिष्ठा में क्या होता था? वृद्धि होता था कि हम लोग नए क्षेत्रों की क्या किए हैं? खोज किए हैं। तो अगर यूरोपियों का भारत में आगमन के कारण पूछेंगे तो केवल 4 है प्रमुख रूप से। कौन कौन से? तो पहला, अरब और यूरोप के बीच संघर्ष चलता है तो तुर्कों द्वारा कुशतुनिया पर अधिकार कर लिया जाता है, जिससे भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और उसी व्यापारिक मार्ग को, नए व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा भारत पहुंचता है और नए व्यापारिक मार्ग की खोज करता है। उसके बाद अगर दूसरा बात किए तो यूरोप में भारतीय वस्तुओं की डिमांड बहुत ज्यादा थी और जो वस्तु थी वहां अधिक मूल्य में उसे क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। और यूरोप में उसी समय क्या था? नए क्षेत्रों की खोज की होड़ लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? नए क्षेत्रों की खोज की होड़ लगी हुई थी। और चौथा उनके पास क्या था? 3G की चाहत थी। 3G मतलब गॉड, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, साथ में गोल्ड, आर्थिक संसाधन की प्राप्ति, और साथ साथ में यूरोप में प्रतिष्ठा अर्थात नए क्षेत्रों की खोज। ठीक है, तो अगर आगमन के कारण पूछे तो ये है कुशतुनिया, अरब और यूरोप के बीच संघर्ष होता है तो उसी बीच 1453 में तुर्कों द्वारा क्या हो जाता है? कुशतुनिया का पतन कर दिया जाता है और उस पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक, तो इसे नोट करो, फिर आगे से देखते हैं। चलो, अब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन तो हो चुका ना, हो रहा है धीरे धीरे, और क्योंकि रास्ता मिल गया, यूरोप के द्वारा क्या कर लिए? भारत का रास्ता ढूंढ लिया गया। तो बहुत से क्या करने लगे? यूरोपीय कंपनी भारत में क्या करने लगे? आगमन होने लगे, क्योंकि उन लोगों को क्या करना था? भारत में व्यापार करना था। भारत में क्या था? उच्च कोटि के जो कपड़े थे, रेशम कपड़े थे, सूती वस्त्र थे और मसाले थे इत्यादि का मांग यूरोप में भारी मात्रा में हो रहा था। ठीक, अब जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक, जैसे आता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उनका आगमन का क्रम क्या होता है? यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम, ठीक है, किसका? आगमन का क्रम, आगमन का क्रम, और क्या देखेंगे? स्थापना का क्रम। तो पहले किसका देख लेते हैं? स्थापना का। किसका? स्थापना। स्थापना का क्रम
क्या रहा। ठीक है, स्थापना का क्रम क्या रहा। अगर बात करूं, अगर चार्ट के रूप में इसे बनाऊं, तो सबसे पहले कौन आया था भारत, कौन कौन आया था, पुर्तगाल। कौन लोग आए थे, पुर्तगाल लोग। कब आए थे, तो 1498 में। कब आए थे, 1498। या फिर इसे ऐसे बना सकते हैं, 1498 कौन लोग आए, पुर्तगाल लोग, पुर्तगाली। कौन आए 1498 में, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली लोग आए। कौन लोग आए, पुर्तगाली लोग। 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, किसका आगमन होता है, अंग्रेजों का। ठीक, तो अपनी कंपनी की स्थापना कब करता है ये, 1600। कब, अंग्रेज। अपनी कंपनी की स्थापना कब करते हैं, पुर्तगाली, 1498 में। इसके बाद बात करूं मैं किसका, डच का। किसका, डच का। तो इसकी अगर स्थापना की बात करूं, इसकी कंपनी का, तो ये है 1602 में। कब है, 1602 में। ठीक, लेकिन अगर मैं इनकी स्थापना आगमन का क्रम देखूं, तो डच अंग्रेज से पहले आ गए थे ना। स्थापना की बात करोगे तो अंग्रेज है पुर्तगाल के बाद, लेकिन अगर इसकी आगमन की बात करूं, तो डच अंग्रेज से पहले आ गए थे। कौन, डच अंग्रेज से पहले आ गए थे, इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद कौन आ जाएगा आपका, डेनिस। कौन, डेनिस। कब आता है, 1616 में। ठीक, उसके बाद आ जाता है फ्रांसीसी। कौन, फ्रांसीसी। और इस फ्रांसीसी को याद रखना, मैं शॉर्ट में एफसीसी लिखूंगा ना। क्या लिखूंगा, एफसीसी, समझ जाना है क्या क्या लिखा है, फ्रांसीसी। ठीक, क्योंकि मैं उसी प्रकार से वो पढ़ने के लिए फ्रांसीसी और लिखने के लिए तकलीफ होता था मेरे को, तो मैं एफसीसी लिखता था, मेरी आदत हो गया है, तो एफसीसी लिखूंगा, समझ जाना क्या है वो, फ्रांसीसी। कौन है, फ्रांसीसी। और इसकी स्थापना कब होता है, 1664 में। कब होता है, 1664 में। ठीक, लेकिन ये तो था स्थापना का क्रम। ठीक, क्या था, स्थापना का क्रम। अगर मैं बात करूं किसका, इसका आगमन का। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, आगमन का क्रम। अगर आगमन का क्रम देखूं, तो ये 1498 में आया था, पुर्तगाल। ठीक है, जैसे का तैसे। लेकिन आगमन का बात करूं, तो अंग्रेज से पहले कौन आ गए थे, डच आ गए थे। कौन आ गए थे, डच आ गए थे। तो दूसरे स्थान में कौन आ जाएगा, डच आ गए थे। कब, तो 1556 से 1100। जब मैं 1500 बोल रहा हूं, तो 1100 कहाँ आया, 1556 से 1600, 15 के बाद 16 आएगा ना, 1605। 1605, तो डच का आगमन 1556 से 1605 के मध्य रहा। इसके बाद आएगा, आगमन में आएगा आपका कौन, अंग्रेज आ जाएगा। कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेज सबसे पहले कब आए, तो अंग्रेज कब आता है, 1608 में। इसकी कंपनी की स्थापना हो गया था 1600 में, लेकिन ये आए कब, 1608 में। ठीक है, तो यहाँ पास कंफ्यूज होता है, अगर स्थापना का क्रम पूछे तो अंग्रेज पहले है, और आगमन का बात करें तो डच पहले। बस यही दोनों में क्या है, आपका अंतर है। ठीक, बाकी सब क्या है, सेम है। इसके बाद कौन आएगा, 1620 में कौन आएगा, डेनिस। कब आ जाएगा, 1620, डेनिस। कौन आता है 1620 में, डेनिस। लेकिन कंपनी की स्थापना कब हो चुका है, 1616 में। कब हो चुका है, 1616 में। और इसकी बात करूं किसका, एफसीसी का। ठीक है, एफसीसी, तो ये 1667 में। कब, 1667 में इसकी क्या होता है, आगमन होता है। तो आगमन का क्रम बोलेंगे तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस और एफसीसी। अगर स्थापना का क्रम बोलेंगे तो पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी। ठीक, तो ये यहाँ पर अंग्रेज और डच में बस थोड़ा सा ये क्या है आपका, देख लेना इसको। ठीक है, क्योंकि यही चीज क्या बोला जाता है, यही चीज क्या है आपको पूछा जाता है। जो कंफ्यूजन चीज रहता है उसी को क्या करते हैं, एग्जामिनर उठा के रखते हैं। अब यूरोपीय कंपनी के स्थापना के समय शासक कौन था, क्या था, स्थापना के समय, कब पूछ रहे हैं आपके, स्थापना के समय शासक कौन था। तो जब पुर्तगाल आए, कौन आए, पुर्तगाल आए, तो इस समय स्थापना के समय कौन था आपका, सिकंदर था। सिकंदर था जी। ठीक है, सिकंदर था, क्योंकि ये कौन सा वंश के थे, लोधी वंश के। कौन सा,
लोधी वंश। जब अंग्रेज आए तो इस समय क्या था, अकबर था। जब डच आए तो इस समय क्या था, अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1605 तक माना जाता है। ठीक है। जब डेनिस आए तो इस समय कौन था, जहांगीर। ठीक है। और जब पुर्तगाल आए तो इस समय कौन था, औरंगजेब। ठीक है, कौन था, औरंगजेब। तो आगमन, अगर स्थापना के समय कौन था शासक बोलेंगे तो लोधी वंश कौन सा था, सिकंदर था। ठीक है। वो अंग्रेज के समय अकबर, फिर डच के समय भी अकबर था। ठीक है। और इसके समय भी कौन था, अकबर था, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब। अब इसके शासनकाल क्या है वो जब पढ़ेंगे आगे मेडिवल हिस्ट्री में तब जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक। अब आगमन का क्रम, जब आगमन होता है उस समय कौन रहता है, क्योंकि यहाँ पास आगे पीछे हुआ है ना जी आगमन, तो आगमन के समय कौन रहता है, तो पुर्तगाली जब आगमन होता है, ठीक है, तो उस समय सेम रहेगा क्योंकि इसका डेट भी सेम है। तो यहाँ पास कौन हो जाएगा आपका, सिकंदर। कौन हो जाएगा, सिकंदर। कौन हो जाएगा आपका, सिकंदर। ठीक। उसके बाद अगर डच आएंगे, कौन आएंगे, डच आएंगे, तो इस समय कौन रह जाएगा आपका, अकबर। कौन रहेगा, अकबर। लेकिन जब अंग्रेज आता है, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब तक था, 1905। इसके बाद जहांगीर। ठीक है। तो अंग्रेज के समय क्या हो जाएगा आपका, जहांगीर शासन में रहेगा। उस समय शासक कौन रहेगा, जहांगीर। जब डेनिस आएगा तो भी यहाँ पास कौन रह जाएगा आपका, जहांगीर। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका, औरंगजेब। कौन रहता है शासक, औरंगजेब। तो इस प्रकार चार्ट से बना के आपको क्या करना है, इसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अधिक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुआ तो उस समय भारतीय शासक कौन था, जब अंग्रेजों की स्थापना हुआ तो उस समय कौन था, डच का, डेनिस का, फिर फ्रांसीसी का। ठीक है। तो ये क्रम को क्या करना है, आपको याद करना है। ये आगमन का क्रम है, ठीक है, और उस समय कौन था शासक, उसका है। ठीक। और ये क्या है आपका, स्थापना का है। किसका है, स्थापना का क्रम है, और उस समय कौन था शासक, उसका है। ठीक है। तो 1498 में कौन आया, पुर्तगाली, 1600 में अंग्रेज, और 1602 में डच आए। लेकिन अगर स्थापना हुआ ना, सॉरी, और आगमन की बात करूं तो पुर्तगाल पहले आए, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। लेकिन अगर स्थापना की बात करूं तो डच से पहले अंग्रेज अपनी कंपनी की स्थापना कर चुकी थी। ठीक। चलो चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे देख चुके हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन और स्थापना के क्रम। अब देख लेते हैं इन यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगा। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगा। इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे एक एक को, कि पुर्तगाल के बारे में कौन कौन आया, क्या किया, कैसे किया। ठीक। उसके बाद अंग्रेज का, फिर डच का, डेनिस का, एक एक करके उसे क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। लेकिन एक शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ, कब हुआ, इसे देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसे। ठीक। तो क्या लिखेंगे, यूरोपीय कंपनी के प्रथम फैक्ट्री, यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ है। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री, या फिर इसी को बोला जाता है कोठी। क्या बोला जाता है, कोठी। फैक्ट्रियां या कंपनी से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत बड़ा कंपनी वहां कुछ बनता होगा। ठीक है, इसका ये मतलब था कि जो मसाले, रेशमी वस्त्र, जो भी वस्त्र सामान थे, उसे एक स्थान पर क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, और उस जगह से फिर जहाजों के माध्यम, समुद्री मार्ग से क्या किया जाता था, उसे भेजा जाता था यूरोप। तो कोठी का मतलब वह स्थान जहां पर सामान को एकत्रित किया जाता था, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री या फिर कोठी। ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ था। ठीक है, कहाँ कहाँ था। हम लोग कौन कौन से देखे थे, सबसे पहले देखे थे पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा देखे थे, डच। तीसरा कौन सा देखे थे, अंग्रेज। अंग्रेज लोग आए थे ना। फिर चौथा कौन आया था, डेनिस। कौन आया था, डेनिस। और फिर लास्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा में कौन सा आया था, एफसीसी। एफसीसी मतलब फ्रांसीसी। ठीक है, एफसीसी मतलब कौन, क्या है, फ्रांसीसी। क्या है, फ्रांसीसी। ठीक। ये पुर्तगाली अपना पहली कंपनी की स्थापना कब करता है, 1503 में। कब करता है, 1503 में। डच कब करता है,
1605। गुड। कब करता है? 1605 में। अंग्रेज कब करता है? तो 1608 में। कब? 1608 में। उसके बाद कौन करता है? डेनिस कब करता है? 1620 में। कब करेगा? 1620। और एफसीसी फ्रांसीसी कब करता है? 1668, 67 या फिर 68, 67 में ना, 1667 68 में क्या करता है? ये अपनी कंपनी की स्थापना करता है। कहाँ कहाँ करता है? तो पुर्तगाली नाविक कहाँ आया था सबसे पहले? कहाँ आया था? कोचीन बंदरगाह। ठीक, कहाँ आया था? कोचीन में। कोचीन कहाँ है आपका? केरल में। कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। अगर डच की बात करें तो ये मछलीपट्टम या फिर इसको मुसलीपट्टम बोला जाता है। ठीक है, मुसलीपट्टम, मुसलीपट्टम या मछलीपट्टम। ठीक, ये कहाँ बोलेंगे? तो ये आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में था। ठीक, अगर बात करें अंग्रेज की, किसकी? अंग्रेज की, तो ये 1608 में आपके गुजरात राज्य में सूरत में, कहाँ? सूरत में पहला कंपनी स्थापित करता है। कहाँ है ये? गुजरात। सूरत कहाँ है? गुजरात में। अगर बात करें किसका? डेनिस और एफसीसी का। ठीक है, तो डेनिस का है ट्राकेबेटर। ठीक है, ट्राकेबर कहाँ है? तमिलनाडु पर। कहाँ है? ट्राकेबर। ये कहाँ बोलेगा? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और अगर बात करूं किसका? एफसीसी का, तो ये भी कहाँ है? सूरत में। फ्रांसीसी भी कहाँ? सूरत। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। तो प्रथम फैक्ट्री की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं कब? 1503 में कोचीन में, 1605 मछलीपट्टम, 1608 सूरत, 1620 टाकेवर और 1667-68 में कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत में। कौन सा? ये प्रथम फैक्ट्री है। क्या है? प्रथम फैक्ट्री। अगर इसके बाद थोड़ा से और कहीं से क्वेश्चन आता है, उसे देख लूं। ठीक है, उसे देख लें तो उसमें आता है यूरोपीय क्या है? यूरोपियों द्वारा प्रमुख खोज क्या क्या था? ठीक है, किसके द्वारा? यूरोपीय द्वारा प्रमुख खोज, प्रमुख खोज, प्रमुख खोज। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसको देख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर एफसीसी फ्रांसीसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें से अगर 1492, 1498, 1642 और 1770 कौन कौन कहाँ कहाँ का किया था? तो 1492 में कौन किया था जी? 1492 में। ठीक है, अमेरिका का खोज हुआ था। किसका हुआ था? अमेरिका का। किसने खोजा था बोलेगा तो? किसने खोजा था? कोलंबस ने। किसने? कोलंबस। कोलंबस। और कोलंबस कहाँ के निवासी थे बोलेंगे तो? स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन थे। और 1498 में किसका खोज हुआ? भारत का। किसका? भारत का। खोजने वाला कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। कहाँ के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल का। कहाँ का था? ये पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। अब आता है 1642। 1642 में कहाँ का खोज हुआ था? कि तो इसके किसका खोज होता है? न्यूजीलैंड का। किसका? न्यूजीलैंड का। खोजने वाला कौन है? तस्मान। कहाँ के निवासी हैं? तो ये था हॉलैंड का। कहाँ का? हॉलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का। कब खोजा था? तो 1642। कब खोजा था? 1642। किसको खोजा था? न्यूजीलैंड खोज करता। तस्मान कहाँ के निवासी से? तो हॉलैंड के। ठीक है, कहाँ के? हॉलैंड के। 1770 में होता है ऑस्ट्रेलिया की खोज। कब होता है? 1770 में किसका खोज होता है? ऑस्ट्रेलिया का। किसका खोज होता है? ऑस्ट्रेलिया का। खोज करता कौन है बोलेंगे तो? जेम्स कुक। जेम्स कुक कहाँ के कौन है बोलेंगे तो? ये इंग्लिश। कौन है? इंग्लिश, या फिर इसे बोलेंगे इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। क्या नाम है? जेम्स कुक। पूरा नाम बोलेंगे तो कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक। 1770 में किसकी खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का। किसका खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का। 1770 ऑस्ट्रेलिया को खोज करता जेम्स कुक। 1642 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की खोज करता तस्मान। कहाँ के निवासी थे बोलेंगे तो? हॉलैंड के। 1498 भारत वास्को डिगामा। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल के। 1492 अमेरिका कोलंबस। ठीक है, अमेरिका को खोज ने कोलंबस। कोलंबस कहाँ के निवासी थे आपके?
तो स्पेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्पेन के निवासी से। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास था। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज का आगमन, उसके एक एक को देखेंगे कि पुर्तगाली कैसे भारत की खोज करता है। भारत की खोज नहीं बोल सकते उसे, लेकिन बोला जाता है भारत खोज। वो समुद्री मार्ग का खोज करता है, जब उनको जरूरत पड़ता है कि हम भारत में हमें क्या करना है, व्यापार, क्योंकि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो उनके व्यापारिक मार्गों का क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या करते हैं, व्यापार के लिए नए रास्तों का खोज करता है और वो भारत पहुंचता है। तो भारत का वो क्या हो जाता है, खोज होता है। क्योंकि उस समय वो भारत को यूरोपीय बाकी देश क्या नहीं करते थे, नहीं जानते थे। तो उस रास्ते से आए, क्योंकि उस रास्ते समुद्री मार्ग से, और सबसे पहले कहाँ कदम रखा आपने, कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल में। तो उसे क्या करेंगे हम लोग, लाइन से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी कंपनी का आगमन बताया, उसका क्रम बताया और शासक बताया, उसे याद करना। उसके साथ साथ कौन कौन से जगह में प्रथम फैक्ट्री लगा, कौन से सन में, और फिर यूरोपियों द्वारा प्रमुख खोज 4 बताया हूँ। कौन कौन सा? तो भारत का, अमेरिका का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इतने चीज को याद रखना। कल हम लोग देखेंगे क्या चीज, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और एफसीसी के बारे में। ठीक, धन्यवाद।